हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे कि शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट क्या होती है और स्टॉक मार्केट कैसे काम करती है। तो दोस्तों, कंपनी को एक्सपेंशन के लिए और ग्रो होने के लिए यानी अपना बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए फंड यानी पैसे की ज़रूरत होती है। और पैसा रेज करने के यानी पैसा उठाने के अलग अलग रास्ते होते हैं, जैसे कि बैंक से लोन लेना, स्टॉक मार्केट यानी पब्लिक से पैसा उठाना। पैसा उठाने के ये तरीके दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। पहला है डेब्ट फाइनेंसिंग और दूसरा इक्विटी फाइनेंसिंग। डेब्ट यानी कर्ज। डेब्ट फाइनेंसिंग से लिया हुआ पैसा कुछ टाइम बाद कंपनी को जहां से उन्होंने पैसा उठाया है उन्हें वापस करना होता है और साथ में इंटरेस्ट यानी ब्याज भी देना होता है। डेब्ट फाइनेंसिंग का बेस्ट एग्जांपल है बैंक से लिया हुआ लोन। जब कंपनी बैंक से लोन लेती है तब कंपनी को वो पैसा ब्याज के साथ वापस करना होता है। वहीं अगर इक्विटी फाइनेंसिंग की बात करें तो इक्विटी फाइनेंसिंग के जरिए कंपनी शेयर मार्केट से पैसा उठाती है। तब कंपनी को ना वो पैसा रिटर्न करना होता है और ना उस पर ब्याज देना होता है। तो अगर कंपनी पैसे रिटर्न नहीं कर रही है, ब्याज भी नहीं दे रही है, फिर कंपनी उन इन्वेस्टर्स को उनसे लिए हुए पैसे के बदले में क्या दे रही है? इक्विटी फाइनेंसिंग के जरिए उठाए हुए पैसों में कंपनी इन्वेस्टर्स को हिस्सेदारी देती है, जिससे कंपनी को इन्वेस्टर्स से फंड मिल जाता है और इन्वेस्टर्स को उस कंपनी में हिस्सेदारी मिल जाती है। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कोई भी शख्स चाहे वो गरीब हो या अमीर शेयर खरीद सकता है और उस कंपनी में भागीदार बन सकता है। और स्टॉक मार्केट कंपनीज के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से कंपनी पब्लिक से फंड रेज कर सकती है। तो जितनी भी कंपनी अब तक स्टॉक मार्केट में लिस्ट हैं उन्होंने पब्लिक से फंड उठाया है और उसके बदले में पब्लिक को कंपनी में भागीदारी दी है यानी हिस्सेदारी दी है। जब कंपनी पहली बार पब्लिक से फंड रेज करती है तो उसे आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। आईपीओ में कंपनी पब्लिक से पैसा उठाती है और उसके बदले में लोगों को कंपनी में हिस्सेदारी देती है। फॉर एग्जाम्पल, अक्टूबर 2019 में आईआरसीटीसी, जो कि रेलवे में ऑनलाइन टिकट बुकिंग एंड केटरिंग का काम करती है, ये अपना आईपीओ लाई थी। आईआरसीटीसी ने पब्लिक से लगभग 645 करोड़ रुपए उठाए थे और उसके बदले में इन्वेस्टर्स को कंपनी में 12.5% की हिस्सेदारी दी थी। तो आप कंपनी के जितने शेयर खरीदते हैं उसी के हिसाब से आपको कंपनी में हिस्सेदारी मिलती है। आईपीओ में कंपनी इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ मिलकर शेयर की प्राइस बैंड डिसाइड करती है। आईपीओ 3 से 10 दिनों तक खुला रहता है और ज़्यादातर 3 दिनों तक खुला रहता है और इन 3 दिनों में इन्वेस्टर्स को उस कंपनी के शेयर सब्सक्राइब करने होते हैं। उसके बाद शेयर्स की अलॉटमेंट होती है। अलॉटमेंट होने के कुछ दिन बाद वो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाता है और लिस्ट होने के बाद उसमें ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। और फिर जो स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रांजैक्शन होते हैं वो इन्वेस्टर्स के बीच होते हैं, उसमें कंपनी शामिल नहीं होती। आईपीओ में जब आप शेयर खरीदते हो तो वो आप सीधे कंपनी से शेयर खरीदते हो। वहीं जब आप स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर खरीदते हो तब आप वो कोई इन्वेस्टर से शेयर खरीदते हो और ये ट्रांजैक्शन इन्वेस्टर्स के बीच होता है। स्टॉक एक्सचेंज शेयर खरीदने वाले को और शेयर बेचने वाले को मिलाता है और ये सब ऑनलाइन होता है, आप घर बैठे भी कर सकते हो। लेकिन आप चाहें आईपीओ के जरिए शेयर खरीदो या स्टॉक एक्सचेंज पर, शेयर खरीदने के लिए आपको पहले स्टॉक ब्रोकरेज फर्म के साथ डीमैट अकाउंट खोलना होगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट अकाउंट कंपलसरी होता है। स्टॉक ब्रोकरेज फर्म मीडिएटर होते हैं जिसके जरिए शेयर को बाय और सेल कर सकते हैं और बदले में ब्रोकरेज फर्म को कुछ चार्जेस पे करने होते हैं। डीमैट अकाउंट भी सेविंग अकाउंट की तरह होता है, बस जैसे सेविंग अकाउंट में पैसे रखे जाते हैं वैसे ही डीमैट अकाउंट में शेयर रखे जाते हैं। और इसके साथ ही एक ट्रेडिंग अकाउंट भी होता है जो डीमैट अकाउंट खोलते समय अपने आप खुल जाता है। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक प्रूफ एटसेट्रा। डीमैट अकाउंट उस ब्रोकर के साथ खोलिए जिसका मिनिमम ब्रोकरेज चार्ज हो। डीमैट अकाउंट खोलने के बाद आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हो और इसमें कोई मिनिमम बैलेंस की भी ज़रूरत नहीं होती है, मतलब आप जितना चाहें उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आप इस ट्रेडिंग अकाउंट के जरिए सुबह 9:15 से 3:30 के बीच आसानी से शेयर बाय और सेल कर सकते हो। अपने भारत में 2 मुख्य स्टॉक एक्सचेंज हैं, एक एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एनएससी पर 1600 से ज़्यादा कंपनी लिस्टेड हैं और बीएससी पर 5500 से ज़्यादा कंपनी लिस्टेड हैं। और स्टॉक मार्केट का हाल जानना और इन सारे शेयर्स पर नज़र रखना मुमकिन नहीं है, इसलिए इंडाइसिस यानी निर्देश अंक बनाए गए हैं, जैसे कि सेंसेक्स एंड निफ्टी। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मुख्य इंडेक्स है। सेंसेक्स अलग अलग सेक्टर के 30 वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी से मिलकर बना है। सेंसेक्स की मूवमेंट यानी चाल
इन्हीं 30 स्टॉक्स की परफॉर्मेंस पर निर्भर होती है। वहीं निफ्टी एनएससी का मुख्य इंडेक्स यानी निर्देश अंक है। निफ्टी में भी 50 वेल एस्टेब्लिश्ड एंड अच्छी परफॉर्मेंस वाली कंपनी शामिल है। निफ्टी की मूवमेंट यानी चाल इन्हीं 50 की परफॉर्मेंस पर निर्भर होती है। निफ्टी एंड सेंसेक्स में शामिल जो कंपनी है वो सारी अलग अलग सेक्टर से हैं, जैसे फार्मा सेक्टर, आईटी, एनर्जी, टेलीकॉम, फाइनेंशियल सर्विस एटसेट्रा। और ये जो कंपनी होती हैं अपने सेक्टर की लीडर कंपनी होती हैं। इसलिए निफ्टी एंड सेंसेक्स का जो भी परफॉर्मेंस है वही मार्केट का परफॉर्मेंस माना जाता है और इसी के अप एंड डाउन के जरिए पता लगता है कि मार्केट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो दोस्तों ये थी शेयर मार्केट की बेसिक जानकारी। और दोस्तों अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में कोई भी क्वेरी है तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दें। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।